ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मोत्तम द्वारा कहते हैं बाबा हमें कहते हैं कि अगर आपको कोई फेंकी हुई चीज दे, किसी की फेंकी हुई चीज हम लेंगे? बाबा हमें कहते हैं जो चीज को फेंक देता है क्या हम उनको लेंगे? या कोई फेंकना चाहता है तो हम लेंगे उससे? तो बाबा हमें कहते हैं इसी रीति जो आत्माएं अपना अवगुण छोड़ना चाहती है, कई लोग कुशारत करते हैं ना, मेरी आदत छूट जाए, मेरा गुस्सा छूट जाए, मेरा फलाना ये जिद करना संस्कार, मेरे अंदर जो बुराई है वो छूट जाए, वो छोड़ना चाह रहे हैं और हम उनकी वो बुराई वो कमजोरी को मन में रखे बैठे। सामने वाला चाहता है कि मैं क्रोध नहीं करूं और हम उनका वो जो छोड़ना चाहते हैं वो अवगुण वो विकार, हम उसको ये बुद्धि में रख के बैठे हैं, उसकी बुराई को मन बुद्धि में रख। म्यूट बटन दबा दीजिए। बाबा हमें कहते हैं आप उनकी अवगुणों को मन में विचार कर रहे हैं, मन में धारण कर रहे हैं। ये तो वैसे ही हुआ ना, कोई अपना कचरा छोड़ना चाह रहे हैं और हम सोचते हैं, मन में सोचते हैं ये ऐसे क्रोध करता है। फिर एक बार किसी ने क्रोध कर दिया ना, फिर मन में बैठ जाता है, फिर कुछ भी होगा ना तो लोग सोचेंगे अरे फिर ये गुस्सा करेगा। मतलब हमने उसका वो संस्कार अपने मन में धारण कर लिया है कि ये करेगा, आपने बोला ये करेगा गुस्सा। फिर कई लोग श्योरिटी से कहते हैं देखना जरूर करेगा, है ना, देखना जरूर करेगा। और खासकर माताएं तो है ना बोलती नहीं मेरे बेटे को पसंद नहीं है, ऐसा नहीं करो, नहीं तो वो गुस्सा करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मुझे पता है मेरा बेटा गुस्सा जरूर करेगा, ऐसे बोलती है माताएं। जैसे तो बहुत अच्छा काम करती है, नहीं ऐसे सोचते हैं कि नहीं वो मेरे बेटे को पसंद नहीं है ना तो वो करेगा, उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो करेगा। माँ हो के आप ऐसा बोल रहे हो तो माँ की तो बात लगती है ना, फिर बड़े गर्व से बोलेंगी देखा मैंने कहा था ना मेरे बेटे के बारे में अच्छा जानती, देखा करा ना गुस्सा, तो अच्छा थोड़ी किया। आप ऐसे भी बोल सकते थे कोई बात नहीं करेगा मेरा बेटा गुस्सा, वो गुस्सा नहीं करता है, ऐसे बोल सकते हैं ना। नहीं कई लोग सोचते हैं कि ना गुस्सा करना मतलब कि हाँ अपने आप को बड़ा, कि हाँ मेरा बेटा बड़ा है कि आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब कई है ना माताएं अपने बच्चों को बिगाड़ने के निमित्त बन जाती है। फिर वो सोचते हैं नहीं तो माँ तो ऐसी ही सोचेगी, ऐसे ही करेगी उसके बेटे के लिए। लेकिन आप माँ समझ के नहीं सोचो, आप आत्मा समझ के सोचो। कई बार माँ की ममता अंधी होती, तो उनको समझ में नहीं आता कि हम अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। पर आपका बच्चा है ही नहीं, वो तो आत्मा परमात्मा का बच्चा है, आपने तो सिर्फ शरीर दिया है ना। तो बाबा कहते हैं माताओं जिनको बच्चों में मोह होता है ना उनको कहते हैं मोह की बंदरी। बाबा ऐसे बोलते हैं अगर कोई माता को बच्चों में ज्यादा मोह होता है ना तो उनके लिए बाबा कहते हैं माताएं तो जैसे मोह की बंदरियां बन गई। पहले बच्चों में होता है फिर पोतरों दोतरों में होता है। मोह विकार होता है ना, मोह अच्छी बात नहीं होती, मोह भी विकार होता है, खुद को भी तंग करता है औरों को भी तंग करता है। और बाबा कहते हैं मोह अगर आपको किसी में है ना, आपको लगे कि नहीं मैं तो माँ हूँ तो मोह तो होगा ही थी, तो बाबा बोलते हैं जहाँ पे मोह होता है ना वहाँ पे स्वार्थ होता है। आप चेक करना आपका कहीं स्वार्थ तो नहीं है उसमें, मतलब आपके फायदे की बात तो नहीं है, इसलिए आपको आपके बच्चों में मोह है, पुत्र दोत्र में कुछ फायदा होने वाला है क्या?
हाँ, माताओं को तो लगता है भाई बेटा हो मेरी अंत तक मेरी देखभाल करेगा। आजकल तो देखो बेटे हो ना हो बराबर है, नहीं? आजकल बेटे बड़े होंगे, कभी कभी बुरी संगत में चले जाते हैं, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी शादी कर लेते हैं तो पत्नी के चक्कर में आ जाते हैं, तो माँ बाप को भी घर से निकाल देते हैं, कई लोग तो मार भी देते हैं। तो आज कोई बोलता है नहीं पति हो तो अच्छा है, नहीं पति हो तो कोई नजर नहीं, उस नजर से देख नहीं सकता। आज पतियों के सामने पत्नियों के साथ गलत काम करते। तो बाबा कहते देखो जमाने के साथ चलोगे तो आप सेफ रहोगे। ये कलयुग का अंत संगम युग पे, जब हमें तो पता ही संगम युग पे बाबा आके हमसे कह रहे हैं सर्व संबंध मुझसे निभाओ, कह रहे ना बाबा सर्व संबंध मुझसे निभाओ। क्यों कह रहे? क्योंकि आज पति के होते हुए पत्नी सेफ नहीं है, आज बेटे के होते हुए भी माँ बाप सेफ नहीं है। आप बेटे पे भी अगर विश्वास करते हो तो ये भी कभी आपको विश्वास वो धोखा भी दे सकता है। ऐसा नहीं कि सबके बेटे ऐसे होते हैं, कभी कोई किस वायुमंडल वातावरण किन बातों के प्रभाव में आ जाते हैं। आप सोचो मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, लेकिन वो ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिस दुनिया में कोई भी कभी भी किसी के प्रभाव में आ जाता है। वायुमंडल आज देखो लोग बोलते कहते ना वायुमंडल का संग का असर पड़ जाता है। आप सोचो नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है वो ऐसा नहीं करेगा, हाँ नहीं करेगा, लेकिन वो कलयुग की दुनिया में रहता है, इधर उधर जाता है, संबंध में आता है, कहाँ फेरा हो गया, कहाँ उसको कुछ ने किसी ने कुछ कर दिया, उस समय फिर आपका विश्वास टूट जाएगा ना। उस समय आपका बेटा भी अपने वश में नहीं होता है। ऐसे होते हैं ना कई लोग कुछ कर देते हैं, फिर क्या होगा? फिर आप बोलोगे नहीं मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता है। अरे वो अपने वश में नहीं है तो फिर वो आपको क्या संभालेगा? तो इस समय अगर आप परमात्मा को सर्व संबंधी बनाओगे फिर सबसे संबंध, बाबा ये नहीं कह रहे आप सब पे विश्वास करना छोड़ दो, आप सबसे संबंध निभाओ, पति बच्चे घर संबंधी जो है सब कुछ करो, लेकिन हमारा सर्व संबंधी पहले बाबा होना चाहिए। हमारे पहले माता पिता शिव बाप ब्रह्मा माँ होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कहते हैं तो माता पिता हम बालक है। अब भगवान माता पिता कैसे बनता है ये तो हमें ही पता है ना। जब शिव बाबा ब्रह्मादन में आएंगे तभी शिव बाप बन जाएगी, ब्रह्मा माँ बन जाएगी। ब्रह्मा भले पुरुष का चोला है, परंतु क्योंकि माँ ही बाप का परिचय देती है ना, तो शिव बाप ब्रह्मा माँ ब्रह्मा के तन में आकर, देखो आज हम ये नहीं कह सकते, आज पुरुष लोग भी कभी कभी माँ का पाठ, क्योंकि आत्मा बजाती है माँ का जो संस्कार होते हैं ना पालना देने की, ये एक आत्मा में ना स्त्री का भी संस्कार होता है पुरुष का भी होता है। तो आप सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई इसका तो पुरुष का चोला है ये माँ कैसे। आज माँ होते हुए भी अगर वो माँ जैसे संस्कार नहीं है तो लोग उनको माँ कहेंगे। तो जो जिसमें पालना के संस्कार होते हैं उनको माता कहा जाता है, तो चाहे वो पुरुष के चोले में हो चाहे स्त्री के चोले में हो आत्मा। लेकिन अगर पालना के संस्कार है तो आजकल कहते हैं ना कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अच्छी पालना देते हैं, एक माँ की पालना। तो जब शिव बाप ब्रह्मा माँ के शरीर में आते हैं तो शिव परम पिता परमात्मा बाप के रूप में हमें वर्षा देते हैं और ब्रह्मा की आत्मा फिर हमारी पालना करती है। तो इस जन्म में आप दैहिक संबंधियों से संबंध निभाते हुए खुद को आत्मा समझ के और सदा स्मृति रखो मेरा माँ बाप कौन है, मैंने अब किनको पहचाना है, मैं किनकी श्रेष्ठ मत पे चल रही हूँ, किनकी पालना में चल रही हूँ।
ऐसे ऐसे करके ना आप मन में पक्का करो ये कि मैं किसकी संतान हूँ, किसकी पालना में पल रही हूँ, कौन मुझे पाल रहा है, कौन मुझे श्रेष्ठ मत दे रहा है। आप सदा ये याद रखो तो आपको नशा रहेगा। फिर आप इस दुनिया में सबसे संबंध निभाते हुए भी आप सबकी पालना करोगे, आप सबका ध्यान रखोगे। आप ऐसे नहीं सोचोगे कि मेरा पति होता तो, मेरा बेटा होता तो, मेरी फलानी बहू होती तो, मेरी बेटी होती तो ऐसा करती, वैसा नहीं। मेरा तो सर्व संबंधी बाबा है। आज आपको पति क्यों चाहिए, बेटा क्यों चाहिए, बेटी क्यों चाहिए, बहू क्यों चाहिए, पुत्र दूसरा क्यों चाहिए, रीजन क्या है आपको? पति क्यों चाहिए होता है? वो जो क्यों चाहिए होते हैं ना, वो जो नेसेसिटी है आपको, जो आवश्यकता है, वे पति होता तो आप परमात्मा पति को बना के, और वो देखो वो आपकी वो सारी जो भी आपको आवश्यकताएं हैं, जो आप एक पति के होने की इच्छा रखते हो कि वो होता तो ऐसा होता, तो शिव पति आपकी सब इच्छाओं को पूरा करेंगे, सब आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। देखो दुनिया वाले पति तो फिर भी धोखा दे देते हैं, मारते हैं, गाली देते हैं, आजकल तो अपनी पत्नियों को बेच भी देते हैं। नहीं, पैसे के कारण, पैसा पहले चाहिए ना, तो अपनी पत्नियों को जला भी देते हैं, पत्नियों को दहेज के कारण। आज भी दुनिया में ऐसा कहीं होता है। हम बोल रहे हैं दुनिया इतनी वो हो गई, लेकिन आज भी कहीं न कहीं होता है। नहीं, लेकिन ये परमात्मा पति शिव पति तो कभी आपसे दहेज भी नहीं लेगा, कभी आपको मारेगा भी नहीं, दारू भी नहीं पिएगा, आपको कभी छोड़ के भी नहीं जाएगा, आपसे काम भी नहीं कराता है। नहीं, तो ये देखो शिव पति कितना अच्छा है हमारा, और वो हमें शक्ति भी देते हैं, हमारी मदद भी करते हैं, बिना बोले सब कुछ दे रही है। नहीं, तो ऐसे ही शिव बाबा को अपना बाप मान लो, माँ मान लो, पति मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो। जो संबंध से आपको कमी लग रही है और ऐसे कभी आपके संकल्प में आ रहा है, अगर मेरा फलाना होता तो मुझे भी ऐसा होता, वो आप तुरंत शिव बाबा को संबंध से याद कर लो और उनसे बोलो, भाई मेरा बेटा होता तो वो ऐसा करता, अब आप आओ करो, देखो वो करेंगे, आप करके देखो। आप सोचोगे नहीं मेरा पति होता तो ऐसा करता, शिव पति आओ आप ऐसा करो, तो वो आपको वो अपने आप आपका वो काम कर देते। सिर्फ हमें ना स्मृति, हमारे स्मृति में रहना चाहिए। जैसे आपको थोड़ा स्मृति में रहते हैं आपके माँ बाप, संबंधी आगे कौन है, ऐसे पहला हमें स्मृति में रहना चाहिए कि मेरा सर्व संबंधी कौन है। क्योंकि इस दुनिया में रहने, आप अगर सोचो कि इस दुनिया में रहते हुए मुझे सदा सुखी रहना है, खुश रहना है, मुझे सर्व संबंधों का सुख चाहिए, वो एक के सिवाय कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आजकल अगर आप सोचो कि मेरा बेटा होता तो मुझे, तो भूल जाओ आप ऐसे सोच, क्योंकि कहाँ न कहाँ स्वार्थ आ ही जाता है, कहाँ न कहाँ अपना जीवन भी आ जाता है ना। वो बहुत रेयर केसेस में होता है, होता होगा कहीं कि जो माँ चाहती है वो बेटा सब कुछ करता है, उसी रीति से चलता है। हाँ कोई कोई होगा, लेकिन शिव बेटे जैसा तो नहीं होगा ना, शिव बालक जैसा तो नहीं होगा ना। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ना हमें दुनिया में रहते हुए एक साथ में सर्व संबंध निभा के चलने में ही फायदा है। इस समय कह रहे ना भक्ति मार्ग में जो गायन है, देखो सप्तक में जो हमारे संबंधी होंगे
त्रेता में भी होंगे, द्वापर में भी होंगे, कलयुग में भी होंगे। संबंधी तो हर युग में होते हैं मनुष्य देह के संबंधी, लेकिन सतयुग और त्रेता के देह के संबंधी ना हमें कभी दुख नहीं देंगे, कभी विकार में नहीं धकेलेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे, कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। द्वापर से ये विकारी सिस्टम शुरू होता है। नहीं, द्वापर से अब कलयुग में तो घोर पाप है, घोर पाप है। लोग कहते हैं पति परमेश्वर है। अब परमेश्वर कभी आपको विकार में धकेलेंगे क्या? बाबा तो कहते हैं वो पति परमेश्वर तो कहते हैं ये विकार तो महाशत्रु है, आपका भूत है, यही आपको दुख देने वाला है, पहला पहला विकार है। और आप वो पति जो आपको विकार में धकेलते हैं उनको भगवान मानते हैं तो गलत करते हैं ना। आज देखो दुनिया में ना पुरुष तो सोचते हैं कि हम कमा रहे हैं, लेकिन जो माताएं जो घर में भक्ति करते हैं, जो भगवान को याद करते हैं ना, वो शक्ति उन पुरुष को मिलती है। ये बहुत समझने वाली बात है जो आजकल की दुनिया के पति लोग सोचते हैं ना कि हम कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं, लेकिन माताओं को जो पाठ मिला है सृष्टि पर कि भगवान की भक्ति करना, घर पे बैठे क्या करेंगे, काम तो इतना होता नहीं है, लेकिन माताओं का ज्यादातर भक्ति का पाठ है, भगवान को ये करना, भोग लगाना, ये करना। ये क्यों है? क्योंकि सिर्फ कंबाइन है ना, पति पत्नी दोनों है। अब पति जाएगा दुकान पे या कहाँ भी काम करने के लिए तो उसको शक्ति तो चाहिए, आत्मा में शक्ति चाहिए, भाग्य चाहिए। क्यों कहते हैं लक्ष्मी जहाँ स्त्री होती है वहाँ लक्ष्मी जी आती है? क्योंकि स्त्री है ना भगवान को याद करती है, भगवान आपके पतियों को शक्ति देते हैं ताकि वो कमा सके। ऐसे ही थोड़ी कमा सकता है कोई, ऐसे ही लोग कमाए तो किसी को घाटा मुनाफा क्यों होता है? क्योंकि लेडीज का भी मेन रोल होता है, लेकिन लेडीज समझती नहीं है। आज लक्ष्मी जी से धन मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मी को देने वाला नारायण है, लेकिन नारायण को किसने दिया? नहीं, नारायण को किससे? कलयुग के अंत में, सत्य के आदि में अभी हालांकि लक्ष्मी नारायण उनकी पूरी राजधानी परमात्मा को याद कर रही है, लेकिन शिव बाबा आए तो ब्रह्मा के तन नारायण की आत्मा के शरीर में आए ना, तो उनके द्वारा ही ज्ञान किसने? पहले मम्मा ने समझा, फिर सबको दिया। तो जो लक्ष्मी की आत्मा है उन्होंने समझ के सबको दिया, लेकिन लक्ष्मी की आत्मा की इतनी भावना थी परमात्मा पे, इतना विश्वास था, तो भगवान भी क्यों बोलती कि जब स्त्रियाँ घर में रहती हुई जो भगवान को अच्छे से याद करती है ना, तो क्योंकि स्त्रियों की एक गिफ्ट होता है कि वो मन से याद करती है भगवान को, क्योंकि उनके पास खुद का तो कुछ होता ही नहीं है। आजकल लड़की बर्थ कहाँ भी जन्म लेती है तो उसको सदा सोचते है भाई ये दूसरे घर पे जाएगी, तो वो इस घर को भी अपना नहीं समझती, कुछ भी नहीं समझती, तो उससे मुझे दूसरे घर में भेज देंगे। तो वो ना लेडीज से होती है ना, जो फीमेल्स होती है वो भगवान से बहुत जुड़ी हुई होती है। फिर दूसरे घर जाएंगी तो वहाँ भी पति बोलेगा सब मेरा है, फिर बच्चा होगा तो बोलेंगे ये तो बच्चे का है। तो लेडीज एक भगवान भरोसे चलती है, इसलिए भगवान की चित्र छाया उन पे रहती है। तो जो घर में लेडीज भगवान को बहुत अच्छा याद करती है ना, परमात्मा उनके द्वारा उस घर में संपत्ति, सुख, शांति, खुशी लाता है। तो जितना प्यार से, ऐसे जेंट्स भी करते हैं, लेकिन लेडीज को क्योंकि उनके पास खुद का कुछ होता नहीं, आजकल तो कमाते हैं, आजकल तो लेडीज भी कमाती हैं, तो ज्यादा भगवान की भक्ति आ रही वो रहता नहीं है। पर फिर भी आप देखो सारा दर्द आदि सहन करना, कितना बॉडी में पेन आदि होना, तो उनको और ही ज्यादा भगवान की याद आती है। तो इसीलिए नारी को शक्ति कहा जाता है, शिव की शक्ति नहीं,
पुरुषों को नहीं कहेंगे, शिव की शक्ति नारी को बोलते हैं। हालांकि ये तो आत्मा की बात है, यहाँ पे स्त्री और पुरुष की कोई बात नहीं है, परंतु आत्मा जो परमात्मा को बहुत याद करती है ना मन से, वो परमात्मा की शक्ति बनती, न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे विश्व की पालना करती है। आज अपने आप को नारियां कई जगह पे आजकल तो नहीं समझती, पर कहाँ पे वो अपने आप को कम समझती हैं। कहती नहीं, पुरुष ही सब कुछ करता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं अगर आत्मा जितना परमात्मा को याद करती है, उसके जरिए घर में सुख शांति आती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए यहाँ पे स्त्री पुरुष का कोई नहीं है, लेकिन हमें सदा सर्व संबंध से जितना परमात्मा से जुड़े रहोगे, उतना आपके घर में, आपके जीवन में, आपके संबंध में, और अगर आप बेहद की पूरी विश्व के लिए सुख शांति की कामना करते हो, तो आपके जरिए पूरी विश्व में सुख शांति प्रदान कर सकते हैं शिव, आप शक्ति के द्वारा। कितनी ऊंची बात है ना। शिव हम आत्माओं के द्वारा, मुझ आत्मा के द्वारा पूरी विश्व की आत्माओं को शक्ति दे। वो कब होगा? जब आप शिव को अपना साजन मानोगे और अपने को शिव की सजनी मानोगे। तो शिव का तो पूरी विश्व की आत्माएं बच्चे हैं, तो अगर आप शिव की सजनी समझोगे तो पूरी विश्व की आत्माएं आपके बच्चे हो जाएंगी। तो शिव को याद करोगे तो आपके जरिए वो पूरी विश्व की आत्माओं को प्रकाश देंगे। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं सदा शिव शक्ति कंबाइंड रूप में रहो। सर्व संबंधों से परमात्मा को अपने साथ रखोगे तो आप इस दुनिया में कभी भी खाली नहीं रहोगे, अकेला कुछ कमी नहीं अनुभव करोगे। क्या मीठे मीठे से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार बनो। देखो दुनिया में ना बाबा कहते कई बच्चे ना सहन शक्ति की कमी होती है कई बच्चों में, इसलिए ना कोई भी छोटी सी बात होती है ना तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है बच्चों का। आप चेक करो, आपके साथ ऐसा होता है? फिर घबरा के या तो स्थान बदली कर देंगे या जिनसे तंग होते हैं ना उनको ही बदल देते, या तो स्थान बदली, अगर घर में किसी से परेशान हो तो घर चेंज कर देंगे, या अगर आपके ऑफिस या कहाँ पे भी आप किसी से परेशान हो तो आप उसको ही चेंज कर दोगे, लेकिन अपने को नहीं बदलते। आपको कभी भी किसी में कोई भी कमी कमजोरी नजर आती है, आपको परेशानी होती है, तो आप खुद को चेक करो कि मैं इसमें कैसे स्वयं को बदलूं। भाई आप ये नहीं सोचो सामने वाला बदले, आप ये नहीं सोचो इसके कारण मुझे रोज परेशानी हो रही है। ये तो वो सामने वाला अपने संस्कार में पक्का है। किसी से हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं करो, वो रोज रोज जानबूझ के वैसा कर रहे हैं और आप रोज रोज तंग हो रहे हो। तो आपका कल से तंग नहीं होना, आप कल से तंग नहीं होना, उसको जो करना है करने दो। बाबा को याद करके आप कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेना ताकि नुकसान भी नहीं हो, और वो जो पक्का है अपनी उसको करने देना, है ना। समझो आप पानी या किसी भी बात है, आप छोटे से बच्चे को ले लो, हम छोटे से बच्चे को बोलते नहीं ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वो बच्चा रोज शायद आपको चिढ़ाने के लिए भी करता हूँ। बच्चा बड़े भी होते हैं ऐसे, कल से उसको बोलना नहीं, एक बार बोल देना ऐसे नहीं करो, वो फिर भी करे छोड़ देना, आप अपने काम में बिजी हो जाना। लेकिन अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे गड़बड़ी होने, उस पर ध्यान देते रहना,
ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, कुछ नुकसान नहीं हो, तो लगे नहीं। ध्यान देते रहना, लेकिन ज्यादा नहीं बोलना, वो बच्चा आप ही छोड़ देगा। बच्चों को पालना या किसी की भी गलती, परेशान, जो भी परेशान करते, जो रोज रोज तंग होते हैं ना, आप कल तंग न होके सहनशील बन के रहिए। पेशेंस रखना, धैर्य रखना, सहन करना, उसकी गलती, कमी कमजोरियों को समाना। लेकिन अगर ऐसी कोई नुकसान वाली बात हो तो उस पर ध्यान देना, ताकि कुछ गड़बड़ी न हो जाए। लेकिन कुछ बोलना नहीं, क्रोध नहीं करना, तंग नहीं होना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, अपनी शान में रहना, परमात्मा की याद में रहकर। तो बाबा में कहते हैं सहनशीलता का अवतार बनो। आप अगर सोचते हो ना, हम एक जगह यहाँ परेशानी है, ये परेशान करते हैं, हम दूसरी जगह चले जाएं, तो बाबा कहते हैं आपने तो अपनी कमजोरी चेक नहीं करी, आप दूसरे स्थान पे भी चले जाओगे, वहाँ पे अगर आपकी वही कमी कमजोरी के कारण आपको परेशानी हुई तो गलती हमारे में भी होती है। कई बार हम एक बात को बहुत जोर जोर से बोलते हैं, कहते नहीं अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए, जानबूझ के भी बोलते हैं। तो बाबा कहते स्वयं को बदलो, सहनशीलता के अवतार बनो, एडजस्ट करना सीखो। एडजस्ट करना बहुत अच्छी विशेषता है जीवन में। कहाँ तक घर बदलोगे, कहाँ तक लोगों को बदलोगे, कहाँ तक लोगों से किनारा करोगे? मन में तो आपकी है ही सही, अगर आपका संस्कार खराब है तो वो भी है ही सही। तो स्व परिवर्तन, बाबा का ज्ञान ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्लोगन है परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना, यही योगी का लक्षण है। जो बाबा ने जो हमें श्रीमत दी है, जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे चलकर हम सबसे व्यवहार करें और अच्छे से व्यवहार करें, तभी हम क्या कहलाएंगे कि हम परमात्मा को याद कर उनकी श्रीमत पे चलने वाले योगी आत्मा है। ओम शांति। बाबा को याद करिए।